गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गाय को रखने और पालने वाला या गाय की रक्षा करने वाला होता है। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर है। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। गोरखनाथ में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस मंदिर पर मुगल काल में कई बार हमले हुए और इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा हो जाता। बाद में नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा सैन्य टुकड़ी बनाकर इस मंदिर की दिन रात रक्षा की गई। भारत ही नहीं, नेपाल में भी गोरखा नाम से एक जिला है और गोरखा राज्य भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ डेरा डाला था, जिस वजह से यह जगह का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ गया तथा यहाँ के लोग गोरखा जाति के कहलाए। गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि गोरखनाथ का अवतार हुआ था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए तथा उनको महान चिरंजीवियों में एक गिना जाता था। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध का विषय है। कई मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह ही गुरु गोरखनाथ एक काल्पनिक किरदार है, और कई इतिहासकारों का मानना है कि गुरु गोरखनाथ का काल 9वीं शताब्दी के मध्य में था। लेकिन सनातन पांचांग, जो दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर है, कि उसकी माने तो गुरु गोरखनाथ सभी युगों में थे तथा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संवाद भी स्थापित किए थे। नेपाल के गोरखा नामक जिले में एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। आज भी उस गुफा में गुरु गोरखनाथ के पदचिन्ह मौजूद हैं, साथ ही उनकी एक मूर्ति भी है। इस स्थल पर गुरु गोरखनाथ के स्मृति में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव का आयोजन होता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस उत्सव को रोड उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेपाल नरेश नरेंद्र देव भी गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य बन गए थे। शंकर भगवान को नाथ संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है, जिसके अति गुरु भगवान तत्त्रदेय थे। भगवान तत्त्रदेय के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे। वे ध्यान, धर्म और प्रभु उपासना के उपरांत भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करते थे। एक बार भिक्षाटन करते हुए एक गांव में गए। उन्होंने एक घर के बाहर आवाज लगाई। घर का दरवाजा खुला और एक महिला ने मत्स्येंद्रनाथ को अन्न दान किया और प्रणाम करते हुए कहा कि मेरा पुत्र नहीं है, और आशीर्वाद मांगे कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो वृद्धावस्था में मेरा उद्धार कर सके। मत्स्येंद्रनाथ
मत मतेस मत मतेस अरे यार बहुत कठिन है। मतेंद्र नाथ ने उस स्त्री को चुटकी भर भभूत दिया और बोले कि इसका सेवन कर लो, यथा समय तुम्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो बहुत ही धार्मिक होगा और उसकी ख्याति देश विदेश में बढ़ेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर मतेश नाथ अपने यात्रा क्रम में भिक्षाटन करते हुए आगे बढ़ गए। लगभग 12 वर्ष पश्चात गुरु मतेंद्रनाथ यात्रा करते हुए उसी गांव में पहुंचे। भिक्षाटन करते हुए जब मतेंद्रनाथ उस घर के समीप गए तो उन्हें वो स्त्री याद आई जिसको उन्होंने भभूत खाने के लिए दिया था। द्वार पर आवाज लगाने के बाद वह स्त्री बाहर आई। गुरु मतेंद्रनाथ ने बालक के बारे में पूछा तो स्त्री सकपका गई और डर गई और लज्जा के मारे उसके मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। हिम्मत करते हुए स्त्री ने बताया कि आप जब भभूत देकर गए तो आस पड़ोस की महिलाएं मेरा उपहास करने लगी कि मैं साधु संतों के दिए हुए भभूत पर विश्वास करती हूँ, इसलिए मैंने उस भभूत को सेवन करने के बजाय गोबर पर फेंक दिया। तब गुरु मतेंद्रनाथ ने अपने योग बल से पूर्ण स्थिति को जान लिया। उसके बाद वे चुपचाप उस तरफ बढ़े जिस तरफ उस स्त्री ने भभूत फेंका था। उस जगह पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई और तभी एक तेज से परिपूर्ण ओजस्वी 12 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ गुरु मतेंद्रनाथ के पास आया और गुरु मतेंद्रनाथ ने उस बालक को लेकर अपने साथ चल दिए। यही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महायोगी गोरखनाथ को मतेंद्रनाथ का मानस पुत्र और शिष्य दोनों कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ और मतेंद्रनाथ ये पहले नाथ संप्रदाय बहुत बिखरा हुआ था। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय को स्वाव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। साथ ही मतेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का एकत्रीकरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत भी हैं। गुरु गोरखनाथ को हठ योग और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, जो अपने योग बल और तप बल से सशीर चारों युग में जीवित रहते हैं। गोरखनाथ और मतेंद्रनाथ को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गुरु गोरखनाथ साहित्य के पहले आरंभकर्ता थे। उन्होंने नाथ साहित्य की सर्वप्रथम शुरुआत की। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का समावेश है। गुरु गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लगभग 40 रचनाओं को भी लिखा था। एक बार गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है।
त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में शामिल भी हुए थे। द्वापर युग, कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमणि में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में भी श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह समारोह में भी अपनी उपस्थिति दी थी। कलियुग काल के दौरान कहा जाता है कि राजकुमार बप्पा रावल किशोरावस्था में एक बार घूमते घूमते बीच बीहड़ जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जो कि गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बप्पा रावल ने उनके निकट ही रहना प्रारंभ कर दिया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद जब गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो बप्पा रावल की सेवा से वे प्रसन्न हुए और उन्हें एक तलवार आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में इसी तलवार से मुगलों को हराकर चित्तौड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। आज भी बड़ी संख्या में लोग गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं और ये श्रद्धा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखनाथ के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी का चढ़ाव चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पुराणों में तो उल्लेख मिलता ही है, साथ ही परंपराओं, जन श्रुतियों, लोक कथाओं आदि में भी गोरखनाथ बाबा का उल्लेख खूब मिलता है। यह लोक कथाएं भारत के साथ साथ काबुल, सिंध, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में प्रसिद्ध है। इन्हीं किंवदंतियों में हमें ये पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ ने भारत से बाहर नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मक्का, मदीना इत्यादि जगहों तक लोगों को दीक्षित किया था और नाथ साहित्य के माध्यम से लोगों को शिक्षित भी किया था। गुरु गोरखनाथ जी अपनी रचनाओं में तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर उपासना को अधिक महत्व दिया है। साथ ही हठ योग का भी उपदेश दिया। नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों में चौरंगीनाथ, गोपीनाथ और भर्तृहरि आदि थे। भर्तृहरि आदि का नाम आता है। नाथ साहित्य की रचना साधारणतः दोहों अथवा पदों में प्राप्त होती है और कहीं कहीं चौपाई का भी प्रयोग मिलता है। परवर्ती संत साहित्य पर सिद्धों और विशेषकर नाथों के नाथ साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा है। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाएं हैं। हिंदी भाषा के शोधकर्ता